जोहार फ्रेंड्स, जय सु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो अभी ना सुबह के 6:15 बजे हैं और अभी मैं जा रही हूँ चर्च। तो 6:30 बजे चर्च है हमारा लातेहार में। तो अभी ठीक पहुँचूँगी, 10 मिनट पहुँचने में लगेगा और 5 मिनट में बैठूँगी। और थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो ही जाता है ना शुरू होने में। तो फ्रेंड्स, मैं ना आप लोग को आज सुनाऊंगी सुसमाचार। आज संडे का सुसमाचार हमारे लिए क्या है, हमारे लिए, आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए। तो यीशु मसीह ना आए फ्रेंड्स इस दुनिया में, और वो हमारे लिए सुसमाचार लेकर के आए। तो सुसमाचार माने अच्छी खबरें है ना। आजकल हम लोग दुनिया में समाचार सुनते हैं, दुनिया भर के समाचार ना। यहाँ दुर्घटना, वहाँ दुर्घटना, यहाँ ऐसे हुआ, वहाँ वैसे हुआ। दुनिया भर के हमारा मन ना परेशान हो जाता है कि दुनिया क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन यीशु ख्रिस्त ना इससे इतर अलग वो सुसमाचार देते हैं हमारे लिए। हमें तसल्ली देते हैं, सांत्वना देते हैं, हमें आनंद का संदेश देते हैं। तो मैं आज वीडियो में रहिएगा। चर्च से निकलने के बाद मैं आप लोग को सुनाऊंगी कि क्या सुसमाचार आज हम लोग के लिए है। तो फ्रेंड्स, ये है खूबसूरत तपा पहाड़, आज नीला दिख रहा है। और ये है जेवियर नगर का लोकेशन। और लोग ना जा रहे हैं, देखिए, जल्दी 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 चर्च जा रहे हैं। और मीतो मेरी मीता का घर है, देखिए ये अभी वो तैयार हो रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी मीता है ना तैयार हो रही है। वाह, 3 बार सिंदूर लगाई। 3 बार लगाया जाता है ना मीता? अच्छा, 3 बार लगाना है। कोई भी चीज़ करते हैं तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, ऐसा है ना हमारे देश में नियम। और मेरी मीता का खिड़की के बाहर से देखिए खूबसूरत नज़ारा। जो अभी चोटी है ना, सबसे बड़ी ऊंची चोटी, वहाँ से सूरज निकलेगा आज। वैसे ठंडा का मौसम आता है ना तो सूरज इधर दाहिने साइड हो जाता है, छोटी वाली चोटी तक आ जाता है, फिर पहाड़ के बाहर तक आ जाता है। वैसे तपा पहाड़ में ना फ्रेंड्स सुबह लेट से होगा, क्योंकि यहाँ छाया होता है ना। हाँ, नया साड़ी पहन ले हमीता हमारे। परब का है पिंक वाला, हम पिंक पहने। तो देखिए, हम लोग मित्तू के साथ में जा रहे हैं चर्च, दोनों रीना। फ्रेंड्स, हम बोलते हैं ना कि नाम का असर होता है। मुझे तो लगता है कि नाम का असर होता है। और रीना नाम के लोगों को आप देखेंगे ना, कहीं हंसते मुस्कुराते और खूब बातूनी होते हैं हम लोग। हाँ, है ना मित्तू? और जो बात करते हैं ना, वो लोग दिल के खुले होते हैं। तो ये मेरे डार्लिंग है, मेरे मित्तू। मैं आपको बोलती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। आई लव यू मिता। तो अभी हम लोग चर्च जा रहे हैं ना। तो इधर देखिए, कुत्ता कहाँ से कितना इतना बड़ा बड़ा है दमी। ये जबरदस्त मुर्गी खाती है, गली का कुत्ता है ना। हाँ, ये सब शिकारी कुत्ता है, गांव टोला का मुर्गी को खाता है। और ये देखिए, ये पहाड़ सामने से ना कितना अच्छा दिख रहा है। अभी सूर्योदय बस होने ही वाला है, तो मिस्सा भी शुरू हो जाएगा। आज हम लोग का टोला का मिस्सा है ना में। तो जल्दी जल्दी आते हैं ना फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स हम लोग का मिस्सा ख़त्म हो गया है, तो हम लोग अभी अभी आ रहे हैं मिस्सा करके। तो फ्रेंड्स मैंने आपको वादा किया था कि मैं आप लोग को सुसमाचार सुनाऊंगी आज का दिन में। तो आज का ये था ना, पहला पाठ था प्रेरित चरित्र से, अध्याय 5 था। दूसरा था प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 और सुसमाचार था। तो पहला पाठ में फ्रेंड्स क्या था ना कि चेले लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और वो लोग प्रचार करने के लिए निकले, और इतने जोश खरोश के साथ में प्रचार करने के लिए निकले कि महायाजक लोग थे वहाँ पे, जो शास्त्री थे, बड़े बड़े लोग थे, नेता थे, वो लोग घबरा गए। तो बोलते हैं ना कि तुम लोग प्रचार नहीं करो, तुम लोग क्या प्रचार कर रहे हो कि यीशु जी उठे हैं, तो हम लोग को ये साबित करना चाहते हो कि हम लोग बेकार ही उसको मार डाले, ऐसे बोल करके तो तुम लोग प्रचार नहीं करो, ऐसे बोलते थे, उनको मना करते थे। और जितने महायाजक उनको मना करते थे ना, उतने ही उत्साह के साथ में चेले लोग फिर घूम घूम के यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार करते थे। तो ये पहला पाठ था। और दूसरा पाठ था फ्रेंड्स प्रकाशना ग्रंथ से। तो प्रकाशना ग्रंथ में क्या है ना कि दुनिया का जब अंत हो जाएगा तो सारे लोग देखेंगे प्रभु की महिमा। मेमना बोला जाता है यीशु को, वो मेमना थे, वो पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हैं और उसको सबको ही देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी तो मानव जाति उसकी महिमा गा रहे हैं, उसकी स्थिति गा रहे हैं ना, तो उस समय ना बोला गया है कि सारे जीव जंतु और समुद्र के गहराई में भी जीव जंतु है ना, वो भी प्रभु यीशु की महिमा गाएंगे, ऐसा बोला गया है फ्रेंड्स। तो आज मानव जाति सारे लोग यीशु मसीह का नाम लेते हैं, भले जाने ना जाने, स्वीकार करे ना करे, अनजाने में ही सही, लेकिन सारे लोग यीशु मसीह का नाम लेते हैं। तो कैसे नाम लेते हैं? ईस्वी सन बोलते हैं ना। ये 2025 है, यीशु मसीह 2025 साल पहले पैदा हुए इस धरती में, तो इसका 2025 बोलते हैं। इसका मतलब 2025 साल पहले यीशु मसीह पैदा हुए और आज 2025 ईस्वी सन है, तो ईस्वी सन बोलते हैं। उसमें ईसा नाम रखा जाता है, ईसा बोला जाता है। ईस्वी सन माने ईसा पूर्व, ईसा के बाद, ऐसा। तो हम लोग ईसा के बाद बोल रहे हैं। तो 2025 साल हो गया। 2025 साल के बाद का जो समय है उसको ईस्वी सन बोलते हैं। तो इस तरह से सारी मानव जाति जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं, बोलना जानते हैं, वो लोग यीशु का नाम लेते हैं। और वो समय आएगा है ना, जो प्रकाशना ग्रंथ में लिखा हुआ है, वो उस समय जानवर और समुद्र के गहराई में, हजारों फीट गहरे में जो जीव जंतु है ना, वो भी बोलेंगे, ऐसा बोला गया है। तो फ्रेंड्स उस समय हम लोग देखेंगे ना, तो और उसमें हम लोग देखेंगे और हम लोग बोलेंगे कि हाँ, हम लोग जो पढ़े थे, जो सुने थे, वो आज सच निकला होगा। तो हम लोग भी गवाह बनेंगे, अभी भी हम लोग गवाह हैं। तो ऐसा है। और फादर जी ने आज एक्सप्लेन किया, बोला कि लोग, हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक तथ्य की ओर देखते हैं, हम लोग बोलते हैं इसका क्या प्रूफ है, हम लोग प्रूफ खोजते हैं। तो क्या प्रूफ है? यीशु मसीह मर गए और वो जी उठे। तो ये चेले लोग ना शुरू में डरे हुए थे, लेकिन जैसे उनको पवित्र आत्मा मिला, यीशु का आत्मा उनको मिला, तो वो निर्भय होकर के देश दुनिया के कोने कोने में जा कर के सुसमाचार का प्रचार किए। उनका अंदर में डर खत्म हो गया, उनका ज्ञान बुद्धि बढ़ गया, वो भिन्न भाषाएं बोलते थे। तो उन्होंने इस तरह का प्रचार किया। और हमारे भारत देश में संत थॉमस आए, वो केरल में पहली बार उतरे। वो जगह मैं देखी हूँ जहाँ पे संत थॉमस मारे गए, और उनका कब्र है ना, वो भी मैं वहाँ गई थी। केरल में है, चेन्नई में है, तो वो जगह मैं गई हूँ, देखी हूँ। तो वो पहली बार केरल में उतरे बोला जाता है। तो आज भी भारत देश में केरल सबसे शिक्षित राज्य है। और मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ, तो इतना जानती हूँ, और आंकड़ा भी बताते हैं कि वहाँ बच्चों का मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर आज का डेट में सबसे कम है। तो केरल में बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। भारत देश में जितने पढ़े लिखे, मतलब सब राज्य से ज़्यादा वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। ये प्रूफ है, और कैसा प्रूफ चाहिए। तो फिर सुसमाचार में है, बड़ा मज़ेदार कहानी है फ्रेंड्स। तो उसमें क्या है ना कि 5 चेले रहते हैं इसके साथ में। तो पतरस क्या है ना, पतरस बहुत उत्साही आदमी था, वो बढ़ चढ़ के बोलता भी था। और पतरस को और योहन को, 2 शिष्य को यीशु बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो फ्रेंड्स पतरस है ना,
वो बहुत ज़्यादा उत्साही रहता था। प्रभु मैं करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, और बहुत अच्छा अच्छा बात बोलते थे, मीठी मीठी बातें बोलते थे। तो मीठी मीठी बात बोलने वालों को ना, जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं मीठी मीठी, सबसे घुलते मिलते हैं, तो उनको बहुत पसंद करते हैं हम लोग भी। और ऐसे बच्चे सबका प्यार भी पाते हैं, बनस्पत की जो बच्चे चुपचाप रहते हैं और जो रिजर्व रहते हैं। तो पेतरुस भी बहुत ज़्यादा बोलते थे और सबको प्रोत्साहित भी करते थे। तो वो क्या बोलते हैं ना, वो मछुआ थे ना, तो एक दिन रात में बोलते हैं मैं मछली मारने जा रहा हूँ। तो उसके साथ साथ में और 4 चेले आते हैं तिबोरियस का समुद्र में। तो पेतरुस जाते हैं मछली मारने के लिए। तो उन लोग ना 5 चेले रहते हैं, तो उन लोग रात भर समुद्र में मछली खोजते हैं। मछुआ लोग ऐसे ही होते हैं, और रात में मछली मारते हैं, रात में क्योंकि ज़्यादा मछली फंसता है। तो वो रात भर मछली जाल फेंके, और जब सुबह हो रहा था ना, वो लोग जाल किनारे आ रहे थे, समुद्र के किनारे। तो यीशु उनको दिखाई देते हैं और क्या बोलते हैं ना कि बच्चों खाने को कुछ मिला, ऐसे बोलते हैं। तो उनका जाल में तो कुछ भी नहीं था, तो कुछ नहीं मिला था। तो एक चेला रहता है ना जिसको यीशु प्यार करते थे, बोलते हैं उसमें लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है वो योहन होंगे, क्योंकि योहन और पेतरुस को यीशु ज़्यादा प्यार करते थे। तो एक चेला बोलता है ना कि हाँ वो यीशु है जो आ रहा है, ऐसे बोल करके। अब पेतरुस नहीं देखा, वो योहन देखा, लेकिन पेतरुस सुना, और सुनने मात्र से वो जल्दी जल्दी कपड़ा पहना और समुद्र में कूद गया। तो फ्रेंड्स, इसके यीशु जब चेलों के साथ में थे तो उस समय भी एक चमत्कार हुआ था। यीशु समुद्र पे चल रहे थे, तो उस पेतरुस भी समुद्र में चले थे, ये वाला। तो मुझे लगता है इस बार फिर पेतरुस चले होंगे पानी में, वो सुने कि यीशु है। तो अगर यीशु है तो मैं उनकी उपस्थिति में समुद्र में चलूँगा और मैं डूबूंगा नहीं। तो उसमें बोला जा रहा है कि 200 हाथ दूर पर थे, इसका मतलब काफ़ी दूर पर समुद्र था, तो गहरा था होगा, और पेतरुस ना फिर से चला होगा पानी पर। तो जो भी हो, इसका वर्णन नहीं है, लेकिन जब यीशु बोलते हैं ना कि दाहिनी ओर जाल फेंको, तब चेले लोग दाहिनी ओर जाल फेंकते हैं। इस बार वो सवाल जवाब नहीं करते हैं, वो सीधे जाल फेंकते हैं, क्योंकि वो जान गए थे कि यीशु हैं। तो जाल फेंकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ फंसी जाल में, 153 मछली फंसी, और बड़ी मछली, और वो जाल में नहीं समा रही थी, और जाल फटा भी नहीं। तो वो जाल को लेकर के, मछली को लेकर के किनारे आए। तो यीशु वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ कोयला है, वहाँ आग जल रहा है, वहाँ पे मछली रखी हुई है, और वहाँ रोटी भी रखी हुई है। तो यहाँ यीशु फिर चमत्कार दिखाते हैं। ईसा मसीह आते होंगे तो फिर उनका चमत्कार ही होगा ना। वहाँ कहाँ से लकड़ी आया, कोयला आया, और कहाँ से मछली पहले से यीशु ला के रखे हैं, और वो रोटी ला के रखे हैं। यीशु ना फ्रेंड्स 2 चमत्कार दिखाए थे ना, 5 रोटी और 2 मछली वाला, 7 रोटी और कुछ मछली वाला, 2 चमत्कार किए थे। यहाँ तीसरी बार रोटी और मछली का चमत्कार यीशु करते हैं, है ना। तो वहाँ कोयला का आग रखा हुआ है, वहाँ मछली रखी हुई है और रोटी रखी हुई है, और चेलों से बोलते हैं कि आओ हम जलपान करें। और यीशु मसीह फिर से चेलों को रोटी देते हैं फ्रेंड्स। और जलपान करने के बाद में ना यीशु मसीह पेतरुस से पूछते हैं कि पेतरुस, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो पेतरुस बोलता है कि हाँ यीशु, मैं प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ। तो यीशु बोलते हैं मेरी भेड़ों को चराओ। तो फिर दूसरी बार पूछते हैं यीशु कि पेतरुस, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? तो पेतरुस बोलता है कि हाँ प्रभु, मैं आपको प्यार करता हूँ। तब यीशु बोलते हैं मेरी भेड़ों को चराओ। फिर तीसरी बार पूछते हैं यीशु कि पेतरुस, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? तब पेतरुस बोलता है हाँ यीशु, मैं तो 2 बार बोल चुका हूँ मैं प्यार करता हूँ, मैं सच में आपको प्यार करता हूँ। तो फिर यीशु बोलता है कि मेरी भेड़ों को चराओ। यहाँ क्या कनेक्शन है फ्रेंड्स? वही पेतरुस ना, वही पेतरुस जो 3 बार मुर्गे के बांग देने के पहले यीशु को इनकार किया था, आज यीशु उसको 3 बार बुलवाते हैं अपने मुंह से कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और तब 3 बार बोलते हैं मेरी भेड़ों को चराओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ प्यार का बात होता है। तो यीशु आज भी हमारे ऊपर में पवित्र आत्मा के रूप में उतरते हैं। बस हमें झोली फैलाकर आंचल फैलाना है, हमें उसको रिसीव करना है। वो पवित्र आत्मा आज भी हमारे ऊपर
उतरता है। तो चेलों में पेतरुस को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे यीशु, और उससे पूछते हैं क्या तुम प्यार करते हो। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या है कि यीशु ने तो अपनी बाहें फैला करके बोली। आज फादर ने बोला उपदेश में, यीशु बाहें फैला करके बोला कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो पहले से वो प्यार का प्रतीक साक्ष्य दे चुके हैं। वो बाह फैला करके वो सूली पर चढ़ गए हमारे लिए, हमारे प्यार की खातिर। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे प्यार पूरा नहीं होता है। प्यार वो एक तरफा प्यार नहीं होता है फ्रेंड्स। प्यार दो तरफ से होता है, दो लोगों के बीच में प्यार होता है और दो तरह से प्यार होता है। तो जब हम किसी को आई लव यू बोलते हैं तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो भी बोले आई लव यू टू। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वही हो रहा है। यीशु ने ऑलरेडी बाह फैला करके बोला कि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तो आज यीशु हमसे बुलवाना चाहते हैं, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? डू यू लव मी? यीशु बोलते आई लव यू, तो हम लोग को भी फ्रेंड्स बोलना होगा आई लव यू टू। तो यीशु जानना चाहते हैं कि हम उनको प्यार करते हैं कि नहीं, तो सुनना चाहते हैं यीशु ख्रिस्त। तो आज हम लोग को बोलना है कि आई लव यू टू। तो इस तरह से पेतरुस को बहुत प्यार करते थे और उनसे भी बोलवाते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार का आदान प्रदान होता है यहाँ पे एकदम खुले है ना, शारीरिक रूप से। तो आज हमें फादर ने उपदेश दिया, शुरू में बताया, मिसा के पहले ही उन्होंने बताया कि यीशु का हम लोग प्रचार कैसे करेंगे। बोलता है मेरी भेड़ों को चराओ, बोलता है सुसमाचार का प्रचार करो। तो फ्रेंड्स हम प्रचार कैसे करेंगे? अब हम चेले जैसा थोड़ी ना है कि हम घर द्वार छोड़ेंगे और प्रचार करने के लिए घर घर घूमेंगे। ऐसा तो हमारे साथ लागू नहीं होता, किसी किसी के साथ में लागू होता है। लोग तरह तरह से प्रचार कर रहे हैं अपने तरीके से आज का डेट में। तो हम कैसे प्रचार कर सकते हैं यीशु मसीह के जीवित होने का? हमारे बात, हमारे व्यवहार, हमारे काम के द्वारा। तो बात, व्यवहार और काम के द्वारा हम लोग यीशु के सुसमाचार का प्रचार करना है। और अगर यीशु मसीह हमारे लिए जीवित हुए और यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को हम ग्रहण करते हैं, और यीशु जो हमारे लिए बाँह फैला करके मर गए हमारे प्रेम के खातिर, और उसको हम लोग स्वीकार करते हैं और यीशु को हम लोग बोलते हैं कि जीसस आई लव यू टू। हाँ यीशु, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो यीशु बोलते हैं हम लोग अभी जा करके मेरी भेड़ों को चराओ। तो हमें मिलते हैं, बहुत अवसर मिलते हैं फ्रेंड्स, हमारे घर में, हमारे अगल बगल में, हमारे पड़ोस में, हमारे ड्यूटी का क्षेत्र में, हमारे काम का क्षेत्र में। तो हमें अपने बात के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, मतलब बात व्यवहार के द्वारा, काम के द्वारा लोग ये जानते हैं कि ये ख्रिस्तीय है, ये ईसाई है। अगर ये झूठ नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो ये ईसाई है। अगर ये निस्वार्थ सेवा कर रहा है तो ये ईसाई है। ऐसा हम लोग को दिखता है। अगर हम लोग यीशु में हैं तो हमें दिखेगा। और हम चंगाई भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, चंगाई भी करते हैं, और हम किसी के लिए दुआ प्रार्थना भी करते हैं। जैसे मैं तो मेडिकल लाइन में हूँ, हॉस्पिटल में, तो मेरे सेवा के द्वारा उनको पता चलता है कि ये ख्रिस्तीय है। और मैं उनको जब बहुत ज़्यादा दया आती है, वो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि मैं आपका बच्चा को दवा तो कर रही हूँ, इलाज कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं आपके लिए दुआ भी करूँगी। फ्रेंड्स, जब दुआ का बात सुनते हैं लोग ना, तो बहुत विनम्र हो जाते हैं लोग, क्योंकि जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। इस चीज़ को सारे लोग जानते हैं। तो अगर हम लोग दुआ करते हैं तो वो ज़रूर पहचानेंगे कि हाँ, दुआ कौन लोग करते हैं, चंगाई प्रार्थना कौन लोग करते हैं, तो ईसाई लोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग पहचाने जाते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त में। तो आज यही संदेश है, यीशु हमें प्यार करते हैं और हमें बोलना है आई लव यू टू जीसस, आई लव यू टू। तो फ्रेंड्स, आज का बहुत खूबसूरत मैसेज था। तो आप लोग मेरे मैसेज को सुने, तो इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं दुआ करती हूँ आप लोग के लिए, मेरे लिए भी, कि प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने पवित्र आत्मा को हम सभी पर भेजे और हम उनके प्यार को पहचान सके और बोल सके कि हाँ यीशु, मैं आपको प्यार करती हूँ। तो हम बहुत सारे चमत्कार देखेंगे। जैसे समुद्र के किनारे जब भूखे प्यासे थे चेले लोग रात भर, तो यीशु कितना ना, वो कोयला, जब हम लोग भूखे प्यासे रहते हैं, काम से थक करके आते हैं और कोई हमें नाश्ता देता है, कोई खाना देता है, तो हमें कितना आनंद होता है। तो थके मांदे चेले आए तो यीशु उनको कोयला में वो मछली सेक रहे थे और वहाँ रोटी रखा हुआ था। तो ये फिर चमत्कार था। तो ऐसी चमत्कार यीशु हमारे लिए करेंगे। तो हमें विश्वास करना है और थोड़ा सब्र रखना है।
तो बहुत सारे चमत्कार देखने के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन देखने के लिए, यीशु का प्यार को जानने के लिए हमें फिर थोड़ा सब्र करना है। तो इसी संदेश के साथ में, इसी दुआ और शुभकामनाओं के साथ में आज का वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले संदेश के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।